एक गलती मत करना, या तो यूपीएससी या आरएएस या फिर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों को साथ लेके चलोगे किसी पे भी फोकस नहीं कर पाओगे। अगर देखो एक जगह पे फोकस रहेगा ना, तो सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो भी फोकस के साथ में लेंस के थ्रू आग लगा देती हैं कागज को। आप ये चीज समझना, मैथ सभी के लिए टफ है। 8 लाख बच्चे हैं ना, अगर मान लो, या 10 लाख या 14 लाख जो भी बच्चे हैं, इसमें से 1 लाख बच्चे होंगे जो मैथ्स में कलम चला रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज पे घबराइएगा मत, और उस 1 लाख में से बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिनके आंसर आ रहे होंगे। तो अगर आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसके साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। जितना पढ़ोगे टेंशन उतनी बढ़ेगी जिंदगी में, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते मस्त रहेगा, एकदम मस्त रहेगा। तो अगर आपको मस्त रहना है तो पढ़ाई भूल के ही मत करना। जो लापरवाही में सुख है वो सुख पढ़ाई में है ही नहीं। पर मूर्ख होने से बेहतर है असंतुष्ट होना। एंड बीइंग एन अनसेटिस्फाइड पर्सन इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग ए सेटिस्फाइड पिग। दिस इज व्हाट J.S. Mill has said today, again he will say. यूपीएससी के लेवल की पढ़ाई के लिए अपने आप को बार बार तैयार करो। ये आपके बीए की क्लास नहीं चल रही है जहां टीचर आके बैठ के लिखवा रहा है। जो तुम लिखोगे इस कूड़े करकट से कुछ नहीं पूछा जाता है, और जो इससे 50% सवाल हल करोगे उससे कभी आईएएस नहीं बनोगे। एक बार मौका मिला है तैयारी करने का, एक बार जीवन मिला है, तो कुछ बढ़िया करो ना यार। भीड़ तो हर जगह पे है, जहां बार नजर घुमा के देखोगे हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। जिंदगी मिली है, मौका मिला है, तो जिंदगी में कुछ बड़ा करो। देखो, असली खेल तो रिकॉल होने का है ना। आप पेपर देने जाते हो, आप पेपर दे रहे हो, क्या होता है आपके साथ? कॉपी किताब थोड़ी होती है आपके पास। आपके पास होता है आपका दिमाग, आपके पास होता है रिटेंशन पावर, कि आप कितना जल्दी रिटेन कर पा रहे हो चीजों को। और रिटेन कब होगा? जब चीजें बार बार दिखती हैं। मान लो आप सबसे पहली बार जीवन में स्कूल गए अपने, तो पहले आप किसी के साथ गए थे ना। लेकिन आज की डेट में अगर बोले जाओ स्कूल, तो आप ना गूगल मैप लगाओगे, ना किसी से पूछोगे, आप चले जाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा आप बहुत बार कर चुके हो। बहुत 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 ज्यादा बड़ा बनना है लाइफ में, बहुत अमीर बनना है। मैं चाहता हूँ मेरे फादर एक चार्टर प्लेन में उतरे, मेरी मदर एक मेबैक से शॉपिंग करने जाए, और उसके बाद मैं फिर स्पिरिचुअल बन जाऊंगा। अभी ये करना है। जितनी ज्यादा नाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना, कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ धड़ धड़। क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना, ये धड़ 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 धड़। इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। ये पहले से क्वेश्चन पता था। और जिस दिन कामयाब हो गया ना, मैं सबसे पहले अपनी माँ को अपनी दुनिया दिखाने ले जाऊंगा। बंदा जिंदगी दे विच सब कुछ ही गवावे, पर इको इक मां ओदा दिल ना। जीवन बदलता है, जीवन में हार बहुत बार आएगी, हार नहीं मानना है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है पेरेंट्स के सपोर्ट की। मैक्सिमम बच्चे मैंने जो देखा है, जो गलत रास्ते पे चले गए या जिनके साथ कुछ ऐसी हरकतें हुई, उन सब के जिंदगी में एक चीज कॉमन थी, पेरेंट का सपोर्ट मिसिंग, पेरेंट्स से कनेक्शन मिसिंग, घर वालों से बात होना मिसिंग। साला ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है, तय है। लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो यार। साला कुछ तो करेंगे। स्टॉप प्लीज, स्टॉप दिस एंडलेस स्क्रोलिंग। क्या कर रहे हो यार? पिछले 1 घंटे से फोन चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, और ये भी नहीं पता क्यों कर रहे हो ऐसा, राइट? भूल गए 5 मिनट पहले खुद को एक प्रॉमिस किया था कि सिर्फ एक छोटी सी वीडियो देख लेता हूँ, सिर्फ एक रील देख लेता हूँ, एक शॉर्ट देख लेता हूँ, पक्का उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। क्या हुआ इस प्रॉमिस का? कुछ नहीं ना। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ, जब हम बहुत ही लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं या हम कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, तो हमें एक मोमेंट चाहिए जब हम रिलैक्स करना चाहते हैं। बट
हमारा रिलैक्सेशन इतना 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 ज्यादा हो गया है कि काम हम कम कर रहे हैं और रिलैक्स ज्यादा कर रहे हैं। तुम्हारा स्क्रीन टाइम क्या है? प्लीज बताओ मुझे एक बारी कमेंट्स में। अब आप लोगों के पास जितने भी दिन हैं, ठीक है, दिन रात बराबर करिए, बराबर आइए, क्योंकि अगर आप पीछे छूट गए बेटा तो हमारे पास भी इतना समय नहीं होगा कि हम वापस आकर के तेरे को उठाएं और कहें कि तू चल। तेरे को साथ में ही चलना पड़ेगा। एक मुट्ठी ख्वाहिशों की तेरे आगे खोल। MBBS कर रहा हूँ सर। MBBS कर रहे हो? हाँ सर। आओ इधर आओ। तुमसे अच्छा कौन बताएगा? तुम्हें सबसे ज्यादा पता है, बताओ। मेरा नाम विवेक है। मैं मामूली गांव से एक नॉर्मल सा बच्चा था। मैं सर का वीडियोस 3 साल पहले ऐसे ही देखते देखते सर का वीडियोस, पूरा सर का वीडियोस ही देखते प्रिपरेशन किया था और मैं ऑल इंडिया 4000 रैंक आया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब सर का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। जो मिला तो हो गया सब हासिल। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार। करो बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का। आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से। मजबूरी बस अगर आपको यहां से जाना भी पड़ा ना तो ज्यादा देर आप रुकिएगा नहीं। आपको पढ़ाई में वो ताकत होती है कि निचले पावदान पर रखिएगा ना तो टॉप पे जा सकते हैं। इसलिए नहीं, आप कभी प्लान मत बनेगा, जो पढ़ना पढ़ लो, तुरंत पढ़ लो। यहाँ पर तुरंत क्या कर लीजिए, पढ़ लो। जिनको लगता है ना कि हम बहुत बड़ा ग्रुप बना लेंगे, बहुत सारे दोस्त बना लेंगे, तो बड़ी अच्छी लाइन है कि जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। करना नहीं है, मेहनत करनी है अपनी। ये 4 महीने अगर तुमने झोंक दिया ना मेरी जान, इन 4 महीने में तुम जब अपने आप को पाओगे यार, आप अपनी पूरी क्लास की भीड़ से ना बहुत आगे निकल गए हो। तुम वो हीरा बन चुके हो जो 98% लेके आएगा, 99% लेके आएगा। मुश्किल नहीं है, ये 4 महीने बस तुमसे मांग रहा हूं। कहते कुछ सुंदर है या नहीं, ये उस कल्चर से तय होगा जिस कल्चर में आप पैदा होंगे। वो कल्चर आपको ये देखना सिखाएगी कि क्या सुंदर है, क्या असुंदर है। फ्रांस के आदमी के लिए एक 50-55 साल की महिला जो स्कर्ट पहनती है सुंदर है और सुशील, सुंदर सब कुछ है। भारत के इंसान के लिए शायद वो साड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने कल्चर में साड़ी को एक अच्छी ड्रेस के रूप में देखा है। जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके लिए शायद कोई हिजाब या बुर्के वाली जो महिला होगी वो सुंदर मानी जाएगी। तो सुंदरता ना वस्तु में है ना देखने वाले की आंख में है। देखने वाले की आंख में है भी तो देखने वाले की आंख भी अपनी आंख तोड़ना होती है। कल्चर ने बनाई है उसकी आंख भी। तो हमारी आंख, हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी हमें यह है कि हमारी आंख है। हमारा नजरिया नहीं होता है। हमारे नजरिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है और वो बहुत थोड़ा सा जीरो के आसपास ही होता है। मतलब शायद थोड़ा सा जीरो से ऊपर निकल जाए, वरना जीरो के आसपास ही है। तुम हो रियल टॉपर। रियल टॉपर वो नहीं है जिसका पढ़ने में मन कर रहा है, वो पढ़ाई करे जा रहा है, अरे 98, 99 लेकर आ जाता है, वो टॉपर नहीं है। रियल टॉपर तुम बन सकते हो। कैसे? तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, मन को मनाओ, मन के खिलाफ जाओ और बोलो यार नहीं यार, 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन है, पढ़ना है, करना है, मेहनत लगानी है। मन के खिलाफ जाओ। जिस दिन तुमने इस मन को कंट्रोल कर लिया उस दिन तुम रियल टॉपर बन जाओगे। फिर चाहे तुम्हारे मार्क्स 70 रह जाए, 80 रह जाए, 50 रह जाए, फर्क नहीं पड़ता, पर असली टॉपर तुम बन जाओगे जिस दिन तुमने इसको कंट्रोल कर लिया। तो सारी कहानी यहां से चलती है। बच्चे रिवाइज कैसे करते हैं कि भैया मैंने उठाए नोट्स और नोट्स उठा के ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया, ये मेरी रिवीजन है। ऐसे नहीं होती रिवीजन। टॉपर्स कैसे रिवीजन करते हैं? टॉपर्स क्या करते हैं कि नोट्स उठाए, उसको उल्टा कर दिया, एक रफ पेज लिया, सोचा क्या लिखा था नोट्स में। पहली डेफिनेशन थी केमिकल रिएक्शन, दूसरी केमिकल इक्वेशन, तीसरी उसमें एक सवाल था, वो सवाल ऐसे सॉल्व होता है। ये होता है रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। समझ में आ रही है मेरी बात? जीवन में अपने आसपास 1-2 लोग ऐसे जरूर रखिएगा जो आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हो और वो आपके घर में आपके माता पिता प्रेजेंट हैं। माँ तो बहुत ज्यादा अनकंडीशनल प्यार करती है आपसे। आप अच्छे दिखो या आप जैसे दिखो उनको हमेशा ही अच्छे लगते हो। सुबह जोकर बन के उठते हो तो भी कहती है मेरा राजा बेटा, और तैयार होते तो भी राजा बेटा।
याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। तरह की जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग, क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कि दो तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो, एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। मजाक कभी किसी के गरीबी का मजाक मत उठाइएगा बाबू यार, कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे, किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक सा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। पढ़ लिख के कोई राजा बना है, जो पढ़ के राजा बना है वो हमेशा राजा रहा है, याद रखिएगा। जो बिना पढ़े बना है ना राजा, कोई आया खत्म करके चला गया। तो पढ़े लिखे लोग की ये पहचान है। देखो, आप टॉपर्स को देखोगे ना हमेशा, कभी आपने ऐसा फील हुआ है जब रिजल्ट आया हो, आपने शीशे में झांक के देखा हो, व्हाई नॉट मी? लेकिन देखो, बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि टॉपर्स ने जो सैक्रिफाइसेस किए, क्या आप वो सैक्रिफाइसेस करने को तैयार हो या नहीं हो? सरकारी नौकरी का दर्द क्या होता है, ये उन बच्चों से पूछो जिनको नौकरी नहीं मिली, जिन्होंने इसे पाने के चक्कर में अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी। और उनमें भी सबसे बदनसीब तो वो हैं जिनको ना नौकरी मिली और ना उनकी पसंद का प्यार। इसी साल अगर आपको निकालना है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास को सुनिएगा। प्लस माइनस होगा क्योंकि कंटेंट अच्छा आने वाला है, प्लस माइनस होगा, दिक्कतें आएंगी, लेकिन फुल कंसंट्रेशन यहां होनी चाहिए। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। बेटा थिंक बिग। आज आप नीट का पेपर देके निकले और घर आते ही पिताजी ने पूछा कैसा हुआ पेपर, इस बार हो जाएगा ना सिलेक्शन? पापा पेपर थोड़ा टफ। अरे तुम हर बार वही बहाना मार। पापा इस बार सही में फिजिक्स का पेपर टफ आया था जैसा 2016। नहीं सुनने यार, फालतू हर बार का है, कुछ ना कुछ बहाने मार देता है हर बार। कभी बोलता है कि पेपर बहुत इजी बन गया, सबको नंबर मिल गया, कभी बोलता है पेपर बहुत टफ बन गया तो मेरे से हो नहीं पाया, कभी बोलता है कि जेईई मेन से भी टफ। सारे जेईई मेन क्या होता है हमें क्या पता, हमने नीट के लिए पैसे दिए थे ना, तुमको निकला क्यों नहीं तुम्हारा एग्जाम, ये बताओ। हर बार के यही बहाने, कुछ होना है नहीं इनका। गुड्डन की शादी करो यार।
लड़का लड़का ढूंढते हैं, इसकी शादी करके खत्म करते हैं, नीट की तैयारी छूट। कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। जिस दिन सफल होंगे डंका अपने आप बजेगा, अभी तो लोगों से अपनी कोशिशें छुपाए बैठे हैं। कि कोशिशों को छुपाए बैठे हैं। अगर आप महिला ये कह रहा है ना कि आप नहीं कर पाओगे, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्लॉक इट आउट एंड टू टेल योरसेल्फ कि नहीं मैं कर पाऊंगा, मेरे में है वो एबिलिटी, आई नो माई सेल्फ, मैं मेहनत करूंगा, डिसिप्लिन के साथ जीऊंगा एंड विजुअलाइज करूंगा कि सब ठीक ही है। याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए यहाँ पर। अगर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में अच्छे नंबर आते हैं टेस्ट में, वहीं बॉटनी जूलॉजी को एक उसका स्कोर कम हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से किसी ना किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता ही है। तुम्हें किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के एक्सेल करना है उसमें, लेकिन ऐसा करना है कि पूरे में पूरे आएंगे नंबर। अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के हमेशा उसमें पूरे में पूरे ला सकते हो, इसका मतलब बाकी दोनों में तुम अगर बीच में भी रहोगे या थोड़ा सा अबव एवरेज भी रहोगे तो काम हो गया तुम्हारा। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, मास्टर इन वन, एवरेज इन ऑल करना है। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। यूपी के तो लड़के 10 पैकेट दिलबाग गुटखा और 1 झोला बारूद और 64 की डिब्बी तंबाकू वाली और 4-5 गोला, तो 5 दिन तो किसी फ्रंटियर को यही समाज। पूरा हॉस्टल सो रहा था, मैंने कहा पूरी रात बैठ के सिलेबस करूंगा कंप्लीट। 92 नंबर आए थे, इतना मुश्किल पेपर था, बच्चों की आंखें फटी रह गई कि यार इतने नंबर कैसे लेके आ गया। नॉर्म ब्रेक करा था, बच्चे सो रहे थे पूरे हॉस्टल में, तब भी उठ के पढ़ रहे थे पूरी रात। आंखों के नीचे वेस्लिन लगा के पढ़ते थे, आंखों के नीचे आयोडेक्स लगा के पढ़ते थे, जिससे कि नींद ना आए। वो एक नॉर्म ब्रेक करा, तभी आज हमें याद रहता है वो चीजें। लड़का हो के अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई, नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार। एक समय पता है ऐसा आ जाता है कि आपको रोने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी बाथरूम में जाकर रो रहे हैं, कभी अपने कमरे की कुंडी लगाकर रो रहे हैं, क्योंकि वो आंसू पेरेंट्स को दिखा भी नहीं सकते, घर वालों को दिखा नहीं सकते, और ना पूछेंगे क्या हुआ, अब उनको क्या बताएं। यार थक चुका हूं मैं इस जिंदगी में, इतनी बार फेलियर देख देख के थक चुका हूं और रोना आ जाता है। जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर दीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा कि हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज, और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस ज्यादा हम बोलबे नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए, 10 मिनट बस। कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ और जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है उठते। सर मैं इस पे लिखा था गोवर्धन दिन रात मेहनत करने के बावजूद मर मरा के 1 लाख कमाता है। चेंज कर, गोवर्धन के हाथ कुबेर का खजाना लग गया। आपको ऐसा लगता है ना कि अगर एक टीचर को आपका आंसर पसंद नहीं आया तो आपके नंबर काट देगा, जबकि बिल्कुल गलत है। कोई टीचर बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, स्कूल के अंदर बिल्कुल ऐसा टीचर्स कर सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आंसर की दी जाती है। हाँ, हर एक टीचर के पास आंसर की होती है, चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड की बात करो, आईसीएसई बोर्ड करो, इंडिया के जितने भी बोर्ड्स हैं, सब टीचर्स को जब कॉपी चेक करते हैं तो उनको एक आंसर की मिलती है और उन्हें अपने पेपर को आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। वो अपनी मर्जी से चेक नहीं कर सकते, उन्हें सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं कि ये रही आंसर की और इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करनी है। अबद ओझा सर कहते हैं ये मन लगा के पढ़ाई करिए, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं कहूंगा तो भी होगी। गर्लफ्रेंड एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रिलेशन है दुनिया में जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। क्योंकि लड़की अगर आपसे नहीं जुड़ी तो आपके ईगो का हर्ट हो जाएगा, तब भी आप कुछ करोगे, और जुड़ गई तो सिलेमान में करना पड़ेगा। 25 से 30 साल की एज में 2 काम जरूर कीजिएगा।
रात में खाना कम से कम खाइएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे के बाद आप खाना ना खाएं। रात में खाना कम से कम खाइएगा और चीनी को अवॉइड कीजिएगा। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। इतना खुद से उम्मीदें मत पाल लेना कि अगर कोई नाउम्मीदी हाथ लगे तो आप झेल ना पाए और आपके लिए जीना मुश्किल हो जाए। अपने मन को जिंदा करो। और मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगा, ध्यान करो और योग करो। मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो। ताकत पैदा करो, ताकत से उत्साह पैदा हो और उत्साह से तुम विजेता बनो। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। अच्छा, पता है चीटिंग करने में लड़के और लड़कियों के एटीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस होता है। लड़की की दोस्त पीछे से क्वेश्चन पूछेगी ना तो लड़की ऐसे करके छुपाए रहेगी और उसके बाद बोलेगी आंसर बता, तो कई बार गलत आंसर भी बता देगी कि भाई ये लिख दे ये सही होगा, ये कर दे ये सही होगा। लड़कों में कोई बोलता है भाई आंसर बता दे, ले भाई शीट रख ले, एक्सचेंज ही कर लेते हैं। नाम तो नहीं लिखा ना तूने? नहीं भाई अभी कहा। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसीलिए मैं बोलता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। पागलपन की तरह काम करते हैं, न शरीर पे ध्यान देंगे, न खाने पे ध्यान देंगे। ये पूरा जीवन तुम्हारे ताकत पे चलता है। लड़े ना, खानदान उजाड़ दो। जब आप सब, तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। हम गलत है ये मानते हैं, हम आपको भी जानते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार। करो बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है, वो टेस्ट आता है वो नमक का, और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है। कितने लोग ने शीशे में देखा है खुद को रोते हुए? कैसा लग रहा हूँ रोते? हाँ। और याद करो, रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। माना कि मन के घावों पर अभी घना अंधेरा छाया है, माना कि उम्मीदों के दर से तुमने ठोकर खाया है, जीवन के संघर्षों में माना सपने गिरकर टूट गए, अपने भी अपने होकर मुश्किल समय में रूठ गए। मन होगा मजबूत जीवन की जंग में अगर तू डट जाएगा, फिर कितना भी हो वक्त बुरा वो लम्हा भी कट जाएगा। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करेंगे। हर एक दिन एक सा नहीं होता।
कुछ दिन ऐसे भी आएंगे आप ज्यादा पढ़ोगे, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे आप कम पढ़ोगे। और मेडिटेशन इसकी देखो बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे डेली 15 मिनट सुबह उठते ही आप मेडिटेशन कीजिए, लेकिन कीजिए, फोकस आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। कभी नहीं होता है प्रेम अंदर, सब शकल देख के होता है, कामयाबी देख के होता है। अब प्रेम होने के बाद, अगर प्रेम हो गया उसके बाद वो शकल सूरत नहीं देखता है, लेकिन हकीकत मायने में शुरुआत में बहुत मायने रखता है। व्हाट द पर्सनालिटी। पढ़ लिख के कोई राजा बना है, जो पढ़ के राजा बना है वो हमेशा राजा रहा है, याद रखिएगा। जो बिना पढ़े बना है ना राजा, कोई आया खत्म करके चला गया। तो पढ़े लिखे लोग के लिए परेशान होते हैं। मेरे पापा ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, नेवर। उन्होंने सिर्फ हमारी एजुकेशन पे लगाया है जो भी लगाया है। और मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ इस वक्त में, बिकॉज पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन हम कभी चाह के भी ना उनको रिटर्न बैक कभी कर नहीं सकते। पेरेंट्स को समझो, है ना, वो अलग जनरेशन के हैं, उनको समय लग सकता है। जितना पढ़ोगे टेंशन उतनी बढ़ेगी जिंदगी में, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते मस्त रहे, एकदम मस्त रहे। तो अगर आपको मस्त रहना है तो पढ़ाई भूल के ही मत करना। जो लापरवाही में सुख है वो सुख पढ़ाई में है ही नहीं। पर मूर्ख होने से बेहतर है असंतुष्ट होना। And being an unsatisfied person is always better than being a satisfied pig. This is what J.S. Mill has said today. Again, he will say. मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। जितना पढ़ोगे उतना आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, इधर उधर का माल अभी अपने दिमाग में डंप नहीं करना है। जितना पढ़ा है, 1 साल की रेस थी, 1 दिन में नहीं जीत पाओगे, ना 1 दिन में हार पाओगे। तो जाहिर सी बात है जितना पढ़ा है अब सब भला है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा एक बात आपने सुनी भी होगी, बार बार सुनी होगी, कि परिस्थितियों से जो लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। जिसने किस्मत को है कोसा वो वहीं का वहीं खड़ा है। तो बच्चों, इसी जगह खड़े रह जाओगे अगर सिर्फ किस्मत को दोष देते रहोगे। काम पे मेहनत करना तो रिजल्ट्स मिलने तय, मिलेंगे नहीं, मिलने तय है, कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लगातार 2 साल तक 8 घंटे डेली पढ़ सके। मैं दावा कर सकता हूं 5% लोग भी ऐसे नहीं होते जो लगातार 2 साल पढ़ सके और डेली 8 घंटे देते हुए। ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। जो मिलते हैं वही आखिर तक पहुंचते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। साला ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है, तय है, लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो यार। साला कुछ वापस नहीं आ पाओगे, नहीं आ पाओगे वापस। अब तुम्हें ये डिमोटिवेटिंग लगे या कुछ भी लगे, रियलिटी ये है कि एक बार आपने बैकलॉग बना लिया, वो टॉक्सिक कल्चर में आप चले गए, वापस नहीं आ पाओगे। बहुत कठिन होता है, बहुत। एक आध बच्चा ही उस जहर में से निकल के आ पाता है। कह रहे घर वाले डाउट करते हैं। तो डाउट तो दुनिया करती, तुम तो भाई इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। और कई चीजें ना इग्नोर करने लायक होती हैं और इग्नोर करनी चाहिए। तुम अगर हर चीज पर फोकस करोगे ना तो तुम्हारा मेन गोल जो है उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे आप रास्ते में जा रहे हो, आप सब सोचोगे यार ये आदमी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये गाड़ी क्या कर रही है, साइकिल का पैडल ठीक है कि नहीं, उसके पीछे कोई बैठा है, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो इतना सब अगर सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। तो जीवन में कई चीजें होती है इग्नोर करने के लिए होती है।